दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग पॉसिबल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों चलिए अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत की एक खुफिया रेजिमेंट के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों। दोस्तों भारत की एक खुफिया रेजिमेंट भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये खुफिया रेजिमेंट ऐसी है जस्ट लाइक रॉ। ये खुफिया रेजिमेंट में वो जांबाज बहादुर सैनिक होते हैं जिनको मरने के बाद भी कोई पहचान नहीं मिलती है, मरने के बाद भी उनके घर वालों को कुछ भी नहीं मिलता है और वह रॉ की तरह ही अपरिचित जीवन व्यतीत करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में जिसके सैनिकों की शहादत हमेशा याद की जाती है, लेकिन गुमनामी की तरह। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर फ़ौज में कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसके घर वालों को मान सम्मान सब कुछ मिलता है, लेकिन इस खुफिया रेजिमेंट के जो शहीद होते हैं सैनिक, उनके घर वालों को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, ना ही उनको सरकारी सहायता मिलती है। वह एक सिर्फ गुमनामी ज़िंदगी जीते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ भारत की खुफिया रेजिमेंट के बारे में जिसका नाम है 22 रेजिमेंट। दोस्तों ये 22 रेजिमेंट जो है ये भारत की सबसे शक्तिशाली पावरफुल जाबाजों की रेजिमेंट है जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हों। दोस्तों 22 रेजिमेंट का निर्माण 1962 में हुआ। 1962 में जब हुआ जब तिब्बत के लोगों ने चीन से परेशान होकर भारत में शरण ली। उस समय हमारे देश के आईबी चीफ जो थे श्री भोलानाथ मलिक जी ने एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात की कि जो तिब्बतियन हैं ये चूँकि लेह लद्दाख के क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत सामंजस्य रखते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं जहां आम आदमी चढ़ नहीं पाता है, क्यों ना इनका उपयोग भारत की ऐसी रेजिमेंट में किया जाए जो भारत के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे। जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया और इस रेजिमेंट ने का निर्माण हुआ। 1962 में ये रेजिमेंट बनी और इस रेजिमेंट को ट्रेन करने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी जो है जिसको आप जानते होंगे अमेरिका की CIA ने इस रेजिमेंट को तैयार किया, तैनात किया और एकदम ग्रीन बैरेट की तरह जैसे वहाँ की जो कार्रवाई होती उसी तरह उनको हथियार प्रोवाइड कराए। दोस्तों इस रेजिमेंट का नाम 22 रेजिमेंट इसलिए रखा गया कि 1900 जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, तो भारत के जो सुजान सिंह थे वो 32वीं माउंट रेजिमेंट थी उसमें थे, 22 माउंट रेजिमेंट में। इसके लिए इसका नाम 22 रेजिमेंट पड़ गया। दोस्तों ये 22 रेजिमेंट सिर्फ प्रधानमंत्री को ही अपनी रिपोर्ट करती है या रॉ को रिपोर्ट करती है। ये है तो मिलिट्री का ही एक अंग, लेकिन इंडियन प्रॉपर्टी है, मिलिट्री की प्रॉपर्टी है, लेकिन एकदम अननोन। इसकी कब वैकेंसी आती है, कब नहीं आती है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। हर व्यक्ति इससे अननोन होता है, सिर्फ उसमें काम करने वाला सैनिक ही जानता है कि वह 22 रेजिमेंट में है। दोस्तों इस रेजिमेंट ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है का निर्माण हुआ तो इस 22 रेजिमेंट ने भी उसमें अपना दमखम दिखाया और इसके 46 सैनिक उस जो ऑपरेशन में थे वो शहीद हुए। दोस्तों वो 46 सैनिक गुमनाम रह गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है किसी को। इसी प्रकार जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तब पंजाब में खालिस्तान के खिलाफ, तब इस 22 रेजिमेंट ने ही वहाँ पे इस कार्य को अंजाम दिया। दोस्तों आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तानियों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था, उसमें भी 22 रेजिमेंट ने ही उस सियाचिन को पाकिस्तान से छुड़ाया, लेकिन श्रेय मिलिट्री को मिला। इसके बाद दोस्तों आपने अभी लेटेस्ट घटना सुनी होगी 1999 कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय को जो मूर्त रूप दिया वो और ये 22 रेजिमेंट ही थी जिसके जांबाजों ने ऑपरेशन विजय को सफलता प्रदान कराई। 22 रेजिमेंट भारत का वह खुफिया रेजिमेंट है जिसमें सब कुछ करने की, शहादत देने की, मरने का, सर पे कफन बांधकर चलने का हौसला, जज्बा, देश के प्रति समर्पण होता है। दोस्तों 22 रेजिमेंट में पहले सिर्फ तिब्बत के लोग ही शामिल होते थे, लेकिन अब इसमें गोरखा लोगों को भी शामिल किया जाने लगा है। 22 रेजिमेंट के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। 22 रेजिमेंट के बारे में लोगों को
कतई जानकारी नहीं होती है, ना तो इसका कोई इश्तिहार आता है, ना ही इसका कोई पब्लिश होती है, ना ही इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसलिए दोस्तों, ये टूटू रेजिमेंट भारत की वह खुफिया रेजिमेंट है जो चीन से लड़ने में सक्षम है। आज चीन के साथ तनाव है, इस वजह से मैंने आपको इस टूटू रेजिमेंट के बारे में बताया है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, भारत की खुफिया रेजिमेंट के बारे में आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।